बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के बारे में। डीएचए गुजरांवाला ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है डेवलपमेंट के लिहाज से कि जो इनका ज़मीन क्लीयरेंस का मसला था, इनकी जो बड़ी डील थी 125 या इससे ज़्यादा एकड़ था शेख फैमिलीज़ के साथ, उनकी ये डील डन हो गई है, ठीक है। तो इनके कहने के मुताबिक अब जो है डेवलपमेंट स्मूथ चलेगी, अब इसमें रन और ज़ाहिर बात है जब ज़मीन क्लियर नहीं थी तो वो डेवलपमेंट कैसे करते आगे? फ्रंट पे तो चलो कर रहे हैं, तो वहाँ क्लियर हो गई। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह फर्दर डीएचए की डेवलपमेंट किस कदर तेज़ी से बढ़ती है। तो क्या ये काफ़ी है? क्या इनकी जो डील हुई है सिर्फ़ यही ज़मीन रहती है डीएचए गुजरांवाला में? देखिए, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। अब ये सबसे स्पेशल डील थी या बड़ी डील थी, इसको कह लें, इससे फ़र्क पड़ेगा, लाज़मी पड़ेगा। लेकिन बीच में आपको वो बताया था कि छोटे फार्मर भी हैं, इनका 2 एकड़, 3 किल्ले, 4 किल्ले या कि 2 कनाले, 3 कनाले रह रही हैं और वो भी हर्डल्स क्रिएट कर सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं, जब इन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को हैंडल कर लिया, तो वो भी इनके लिए कोई मसाइल नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएँगे। ये जो एरिया है, ये ज़मीन का 150 एकड़ का प्रोबेबली ये हमारा एम सेक्टर में था, ठीक है? और एम सेक्टर अब क्लियर हो गया, ये आपको मैं बता गया। एम सेक्टर की भी अब आप डेवलपमेंट के अनाउंसमेंट का ऐलान सुनेंगे। बहुत सारी डीएचए ने अनाउंसमेंट करनी है, जैसे अब इन्होंने किया कि लिटिगेशन की जो सबसे बड़ी डील थी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, वो डीएचए ने सक्सेसफुली डन कर ली है। और फिर अपना जो ट्रांसफ़र ऑफ़िस है वो भी यानी कि अंडर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे, एग्ज़ीक्यूटिव ब्लॉक की इनॉग्रेशन करेंगे, कमर्शियल ज़ोन 3 की इनॉग्रेशन करेंगे, ठीक है? सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी कमर्शियल में कमर्शियल ज़ोन 3 है, उसकी मैं बाद में आपको वजूहात बताऊँगा, ठीक है? तो फिर आपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि एक जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है, वो किन चीज़ों को देख के एक प्रोजेक्ट में एंटर होता है, ठीक है? हम आज कस्टमर के लिहाज से बात करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कस्टमर का अपने साथ कि उसका आया कि डिवर्सिफाइड है उसकी इन्वेस्टमेंट या नहीं है। तो डिवर्सिफाइड क्या है? मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि अपनी जो सारी इन्वेस्टमेंट है, सारी एक जगह ना लगाएँ। वो यानी कि कुछ इधर कर लें, कुछ इधर कर लें, कुछ दूसरी साइड पे कर लें। तो इसमें जो डीएचए गुजरांवाला में है, तो उसमें मैं कैसे कहूँगा कि अगर आप डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करना कोई चाहता है, तो वो कोई रेज़िडेंशियल प्लॉट एक ले ले, एक कमर्शियल ले ले, एक विला ले ले, यानी तीनों चारों तरफ खेल ले, डिवर्सिफ़ाइड कर ले अपनी इन्वेस्टमेंट को। अगर एक तरफ मार्केट कम जा रही है, तो दूसरी तरफ स्टे तो रहेगी और तीसरी जब जानिब होगी, तो वो बढ़ने के भी चांस हैं। आप ये भी कह सकते हैं यार, जब एक चीज़ है डीएचए गुजरांवाला एक इटसेल्फ कंपनी है, तो इसमें जो है एक कम होगा तो सारी कम होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अब जो कमर्शियल्स हैं, उनका पोज़ीशन है, उनको डेवलपमेंट है, तो वो तो कम नहीं होंगे। बाय द वे मार्केट ट्रेंड इस वक़्त ये बना हुआ है, कुछ आपके मुल्क की सूरत-हाल बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही इन्वेस्टर्स को कि कहाँ जाएँ, ठीक है? तो उससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा डीएचए की मार्केट में। तो सबसे पहला तो हमने पॉइंट कर लिया डिवर्सिफ़ाइड पोर्टफोलियो कि कस्टमर अपना देखता है कि हाँ, मैं अगर यहाँ करूँ तो मुझे यहाँ बेनिफिट मिलेगा, हाँ, दूसरी तरफ भी खेल लेते हैं। दूसरी तरफ खेल के भी यानी कि रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं इन्वेस्टर के अपनी इन्वेस्टमेंट को यानी कि थोड़ा-सा डिग्रेड होने में और प्रॉफिट चांसेस भी इसमें बढ़ते हैं। तो फिर हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट को कि इनका जो क्रेडिबिलिटी क्या है? जिस जगह वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? यू नो ऑल अबाउट डीएचए। डीएचए इटसेल्फ अब ब्रांड इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप डीएचएल हो, डीएचए इस्लामाबाद, डीएचए कराची की बात करें तो लोग इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो एक पॉइंट भी नहीं कर सकते, उँगली भी नहीं कर सकते। ये डिलीवर किया है डीएचए मुल्तान, डीएचए भावलपुर, देखिए वो क्लियर था रकबा। पहले बता दूँ इसलिए वो पहले डेवलपमेंट हो गया है डीएचए गुजरांवाला से, तो अब डीएचए गुजरांवाला को भी आप देखेंगे उसी रफ्तार से ये डेवलप होगा। तो क्रेडिबिलिटी तो ठीक है इनकी। फिर हम देख लेते हैं कस्टमर बेस कि कस्टमर आया इनसे राज़ी है, सैटिस्फाइड है यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से। देखिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने से सैटिस्फाई है। 1-2 नेगेटिव फीडबैक तो हर जगह होता है। पॉजिटिव फीडबैक ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं लास्ट ईयर आपकी फाइल 40 से 48, 50, 51 1 कनाल की थी। फिर जब छोटी ईद गुज़री उससे फिर यानी कि बड़ी ईद के दौरानिया तक बेल्टिंग अनाउंस हो गई, तो वो 1 करोड़ तक जंप कर गई। लोगों के ये छक्के लगे और 10 मरला पे भी ऐसे ही था। 40 से फाइल हुई
और 68 की सेल हुई, 68 हमने खुद सेल की है। फिर हम बात कर लेते हैं 5 मरला फ़ाइल की। 5 मरला जो फ आपकी फ़ाइल थी वो 18 से 20 लाख की थी और जब वो बेल्टिंग के करीब गई तो वो 8 तक सेल हुई है। तो अब जो मार्केट रेट है आपके सामने है, अब वही चीज़ आ गया, वही गैप आ रहा है। 18-17 लाख रुपए का डिफ़रेंस आ रहा है हर फ़ाइल में, ठीक है? आपकी फ़ाइल 5 मरला साढ़े 30-31 लाख में सेल हो रही है। और फिर जो आपकी पीक देख लें ना, पीक से ज़्यादा ऊपर जाता है जब ये इसकी रेट बढ़ते हैं। तो 18 लाख का तो वो डिफरेंस आ गया, तो आप 2-3 लाख और ऊपर लगा लें, वो आपके लिए एक प्रॉफिट मार्जिन है, गेन पॉइंट है ये आपका। अभी ये परचेज़िंग टाइम है, ठीक है? डीएचए गुजरांवाला का लिटिगेशंस क्लियर हो गई हैं और बिग अनाउंसमेंट आ रही है, के और एल सेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सी और जी सेक्टर की 80% रेडी है, सिर्फ जो रोड्स के ऊपर वो बोर होता है सीमेंट का, वो डर है। उसके बाद कारपेट रोड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, पोजेसन भी उसका तकरीबन करीब है। फिर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की इनॉग्रेशन, ट्रांसफर ऑफिस की इनॉग्रेशन और फिर कमर्शियल ज़ोन 3 की इनॉग्रेशन, ऊपर से एम सेक्टर की डेवलपमेंट का ऐलान भी आप रिसेंटली सुनेंगे। एम सेक्टर में जो अब प्लॉट है, प्लॉट का रेट है, मोस्टली कैनाल का सेक्टर है वो, ठीक है? उसमें जो प्लॉट का रेट है वो 80 लाख है, 80 लाख का इस टाइम मिल रहा है प्लॉट, ठीक है? कोस्टल लैंड में। अब थोड़ा-सा ये लिटिगेशन के मसाइल जो अगर उन्होंने पोस्ट किया तो इससे थोड़ा डिफरेंस भी पड़ेगा मार्केट पे और ये ज़ाहिर-सी बात है पड़ेगा। इसलिए वेट ना करें डीएचए गुजरांवाला में इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ करें और फिर वेट करें, ठीक है? ये बेस्ट ऑप्शन है, लेके पछताएँ और ना लेकर ना पछताएँ। फिर अपने तीसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि जो कोई भी इन्वेस्टर है, जब वो तीसरा पॉइंट उसका क्या है, वो क्या देखता है कि इस प्रोजेक्ट में जो है सिक्योर है इन्वेस्टमेंट और सेफ है, तो बिल्कुल डीएचए गुजरांवाला नहीं, डीएचए मुल्तान, डीएचए भागलपुर, डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान, जहाँ भी आप देखें ये एक सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। डीएचए इटसेल्फ, यहाँ ये नहीं होगा आपका कि आपके जो प्लॉट नंबर या लगा हुआ है, वो इधर चला जाएगा या इधर चलेगा, जो आपकी चीज़ है वो आपके पास ही रहेगी, ठीक है? ये इसका एक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट पॉज़िटिव प्लस पॉइंट है। फिर लोकेशन की बात कर लेते हैं। जब भी हम रियल एस्टेट में आते हैं तो हम किसी से एक्सपर्ट से या सीनियर से पूछें कि इसमें जो है रियल एस्टेट में क्या मैटर करता है, वो 3 ऑप्शन देता है। 3 ऑप्शन क्या है? लोकेशन नंबर 1, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। तो डीएचए गुजरांवाला की हॉट लोकेशन है ऑन द मेन जीटी रोड, वे टू इस्लामाबाद एंड वे टू लाहौर, वन साइड फ्रॉम, और फिर सियालकोट आपके है पास, ऊपर से हाफजाबाद, सरगोदा, ये हब है, इंडस्ट्रियल हब है ये, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो लग रहा है ना कि बहुत, यानी कि इसका कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा। अभी फिर देखिए, अभी आप किसी भी रियल एस्टेट में आप पैसे लगाएँ तो आपको इंस्टेंट पैसे नहीं मिलेंगे, जैसे लोगों को 2019-2021 में मिले। तब जो इन्वेस्टमेंट थी वो $14 बिलियन की हुई थी। और अब जो इन्वेस्टमेंट देखें ओवरसीज़, आपका पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं मिल रहा जिसकी वज़ह से, और ओवरसीज़ इन्वेस्ट नहीं कर रहा जिसकी वज़ह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? पाकिस्तानी के लोग जो हैं वो और मुश्किल हालात कर दिए हैं हुकूमत पॉलिसीज़ ने, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, वो डिस्कस नहीं करने चाहिए। तो फिर हम बात कर लेते हैं अपना कि मार्केट ट्रेंड क्या है डीएचए गुजरांवाला का। डीएचए गुजरांवाला का जो मार्केट ट्रेंड है आपने देखा होगा, आपको बताया पहले भी कि 48-50 से जंप लगा, तकरीबन 4 माह का डिफरेंस था और 1 करोड़ तक फाइल चलेगी किनार की। और जो है अब वो जो है 76 तक एलोकेशन आपको फाइल मिल रही है, 25 लाख नीचे आया हुआ है। यही आपका डिफरेंस है, ठीक है? बेल्टिंग अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, अगर लिटिगेशन इन्होंने क्लियर कर लिया है या ज़मीन क्लियर कर लिया है, तो फिर 50-50 चांस बन जाते हैं कि बेल्टिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन बेल्टिंग अनाउंस करके क्या करेंगे? आपके मुल्क की सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं है, आपके लोग पैसा यहाँ लगाना नहीं चाह रहे, तो मेरे नहीं ख्याल से इतना ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा जैसे पहली बेल्टिंग में होंगे। हाँ, थोड़ा वेट करें ताकि थोड़ा लोग स्टेबल हों, हालात स्टेबल हों, लोग फिर रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ आएँ। तो आज का मेरा यही टॉपिक था फर्दर। अपना ख्याल रखिएगा और